नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदसूरत जादूगरनी पार्ट 2। चंपा को दुत्कार कर राजकुमारी अलका अपने कक्ष में लौट आई। यह मुझे क्या हो गया है? मैं मल्लिका अर्जुन के बारे में ही क्यों सोचे चली जा रही हूँ? कहीं सचमुच ही तो मुझे मल्लिका अर्जुन से मोह नहीं हो गया है? चंपा शायद सच ही कह रही थी। अगर मल्लिका अर्जुन से मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। राजकुमारी अलका विचारों में डूबी हुई शैया पर लेट गई। उसके ख्यालों में अभी भी मल्लिका अर्जुन घूम रहा था। तभी वहां महारानी शारदा ने प्रवेश किया। बेटी अलका, बेटी अलका, किन ख्यालों में गुम हो? राजकुमारी अलका को महारानी शारदा ने कई बार पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने राजकुमारी को यह क्या हो गया है। मेरे पुकारने का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मुझे जल्दी से राजवैद्य को बुलवाना चाहिए। महारानी शारदा परेशान सी कक्ष से बाहर आई तो उसकी दृष्टि दासी चंपा पर पड़ी। चंपा, न जाने राजकुमारी को क्या हो गया है। वह गुमसुम सी शैया पर लेटी हुई एक ही दिशा की ओर देखे जा रही है। मुझे जिस बात का डर था वही बात हुई। अवश्य ही राजकुमारी जी को मल्लिका अर्जुन से मोह हो गया है। महारानी जी, यदि मुझे क्षमा का दान दे तो मैं राजकुमारी जी की इस अवस्था का कारण बता सकती हूँ। चंपा, तुम जो कुछ भी जानती हो हमसे जल्दी कहो। महारानी जी, अभी थोड़ी देर पहले राजकुमारी जी ने मल्लिका अर्जुन नाम के एक सैनिक को महल में जाते हुए देखा था। जब से उन्होंने उसे देखा है तभी से उनकी ऐसी अवस्था है। ओह, तो यह बात है। हम तो कुछ और ही समझी थी। इसका मतलब यह है कि राजकुमारी अलका अब विवाह के योग्य हो गई है। दुविधा में डूबी हुई महारानी वहां से चल पड़ी और राजा कुंदन शाह के पास पहुंची। लगता है महारानी आज किसी चिंता में डूबी हुई हैं। आपने ठीक पहचाना महाराज, मैं राजकुमारी अलका के बारे में चिंतित हूँ। क्यों? अलका को क्या हुआ? वह कुशलता से तो है ना? महाराज, दासी चंपा ने मुझे बताया है कि राजकुमारी अलका ने जब से मल्लिका अर्जुन को देखा है। और इस प्रकार महारानी ने सारी बात राजा कुंदन शाह को बता दी। ओह, यह तो तुमने बड़ी ही विचित्र बात बताई है महारानी। अब आप ही सोचिए महाराज, इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? महारानी, सैनिक मल्लिका अर्जुन बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। जब उसे मैंने पहली बार दरबार में देखा था तो देखता ही रह गया था। उसे देखकर राजकुमारी की ऐसी अवस्था हो जाना सहज ही है। हम सोचते हैं कि मल्लिका अर्जुन राजकुमारी अलका के लिए उचित वर रहेगा। हमारे कोई बेटा तो है नहीं महारानी, अतः हम राजकुमारी के विवाह के बाद मल्लिका अर्जुन को ही यहाँ का राजा बना देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ राजकुमारी अलका और कहाँ वह मल्लिका अर्जुन? महारानी, क्या तुम नहीं जानती कि राजकुमारी अलका कितनी जिद्दी है? अगर उसने मन ही मन मल्लिका अर्जुन को अपना पति मान लिया है तो हम किसी भी प्रकार उसके विचारों को नहीं बदल सकते। और फिर राजकुमारी को हम अत्यंत स्नेह करते हैं। उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो चलिए महाराज, चलकर राजकुमारी के विचार भी जान लेते हैं। अतः दोनों उसी समय राजकुमारी अलका के कक्ष में जा पहुंची। बेटी, आज हम दोनों तुमसे एक अत्यंत नाजुक विषय पर वार्तालाप करने आए हैं। आज्ञा दीजिए पिताजी महाराज। बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। हमारी सेना में मल्लिका अर्जुन नाम का एक सैनिक है। हम तुम्हारा विवाह उससे करना चाहते हैं। हम मल्लिका अर्जुन के बारे में तुम्हारी राय जानने आए हैं बेटी। ओह, इन्हें मल्लिका अर्जुन के बारे में कैसे पता चला? मेरे मन की बात इन्होंने कैसे जान ली? उसी सोच में डूबा देख। बोलो बेटी, किस सोच में पड़ गई हो? पिताजी महाराज, आप दोनों मेरे बारे में जो भी निर्णय लेंगे मैं जानती हूँ कि वह मेरे हित में ही होगा। इतना कहकर राजकुमारी शर्माकर वहाँ से भाग गई। राजकुमारी का इस प्रकार शर्माकर यहाँ से चले जाना यह साबित करता है कि वह मल्लिका अर्जुन से विवाह करना चाहती है। हम अभी मल्लिका अर्जुन को बुलाकर इस बारे में बातचीत करेंगे। राजा कुंदन शाह ने तुरंत सेवक भेजकर मल्लिका अर्जुन को अपने पास बुलवा भेजा। मल्लिका अर्जुन, हम अपनी पुत्री अलका से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या हमारा प्रस्ताव तुम्हें अच्छा नहीं लगा मल्लिका अर्जुन? नहीं महाराज, यह बात नहीं है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं पुरुष नहीं हूँ? भला एक स्त्री का दूसरी स्त्री से कैसे विवाह हो सकता है? फिर कुछ देर सोचकर मल्लिका ने जवाब दिया। महाराज,
मैं राजकुमारी अलका से विवाह करने को तैयार हूँ, पर विवाह हमारे खानदान की परंपरा के अनुसार ही होगा। हमें उस परंपरा के बारे में बताओ। हमारे खानदान में यह रस्म है कि दूल्हा विवाह में नहीं जाता है, दूल्हे की तलवार से ही दुल्हन का विवाह कर दिया जाता है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है मल्लिका अर्जुन, हम तुम्हारी तलवार से ही राजकुमारी अलका का विवाह कर देंगे। राजा का जवाब सुनकर मल्लिका परेशान हो उठी और सराय में वापस लौट आई। चंद्रकेतु का तो कुछ अता पता चला नहीं, उस पर यह बला और सिर पर आ पड़ी है। यह मैं किस मुसीबत में फंस गई। राजा कुंदन शाह ने तुरंत राजकुमारी अलका के विवाह का मुहूर्त निकलवाया और मल्लिका अर्जुन को सूचना दे दी। अतः विवाह वाले दिन, लीजिए महाराज, यह मेरी तलवार है, आप इसी तलवार के साथ राजकुमारी अलका की भावरे पड़वा दीजिए। और फिर तलवार के साथ राजकुमारी अलका का विवाह हो गया। उस रात्रि को जब मल्लिका राजकुमारी अलका के कक्ष में पहुंची, राजकुमारी अलका, आज से तुम मेरी पत्नी हो, अतः मैं आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आज्ञा दीजिए स्वामी। हमारे खानदान की रस्म के अनुसार तुम्हें 1 वर्ष तक हमसे अलग रहना होगा। ध्यान रहे, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपके लिए मैं 1 वर्ष तो क्या, जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ स्वामी। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी अलका। जाओ, जाकर विश्राम करो। जो आज्ञा स्वामी। राजकुमारी शैया पर जाकर लेट गई तो मल्लिका भी अपनी शैया पर जाकर लेट गई। उसी रात मल्लिका ने एक स्वप्न देखा। बेटी, मैं तुझे दुखी देखकर तेरा दुख दूर करने आया हूँ। भगवान, मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया है, दया करके मेरे पति को मुझसे मिलवा दो। मेरी बात ध्यान से सुन, तो इस राज्य के सारे निवासियों को एक विशाल भोज दे। ऐसा करने से तेरा खोया पति चंद्रकेतु तुझे पुनः मिल जाएगा। क्या सच? लेकिन महाराज, मेरा पति चंद्रकेतु इस राज्य में किसके पास है और वह मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? तेरा पति एक जादूगरनी के जाल में फंस गया है। इससे पहले कि शिवजी जी मल्लिका को पूरी बात बता पाते कि राजकुमारी अलका ने मल्लिका को झंझोड़ कर जगा दिया। मल्लिका ने जागते ही अलका से पूछा, अलका, तुमने मुझे क्यों जगाया? ऐसा करके तुमने मेरा बहुत अहित किया है। स्वामी, मुझे क्षमा करना। सहसा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आप नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। आप किसी चंद्रकेतु का नाम नींद में बार बार ले रहे थे। मैंने सोचा कि आपको उठाकर पूछना चाहिए कि आप क्यों बड़बड़ा रहे थे। ओह अलका, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया है। मल्लिका परेशान सी पुनः शैया पर लेट गई। दूसरे दिन सुबह होते ही, पिताजी महाराज, मैं एक विशाल भोज देना चाहता हूँ। उस भोज में किरणगढ़ राज्य का प्रत्येक निवासी निमंत्रित होना चाहिए। यह कौन सा भारी काम है बेटा? मैं आज ही सारे राज्य में भोज का ढिंढोरा पिटवा देता हूँ। पिताजी महाराज, आप नगर के सारे लोगों के नामों की एक सूची बनवा लीजिए ताकि भोज में कोई आने से रह न जाए। अगर ऐसा हुआ तो भोज अधूरा रह जाएगा। तुम फिक्र न करो बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। तुरंत ही किरणगढ़ राज्य के निवासियों के नाम की सूची बनाई गई और राज्य के समस्त लोगों को भोज की सूचना पहुंचा दी गई। इधर कमली तमोलन हर रोज बकरे बने चंद्रकेतु से एक ही सवाल करती थी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं, भला तुम जैसी निर्दयी स्त्री से कौन विवाह करेगा? याद रख, जब तक तू मुझसे विवाह करने को राजी ना होगा, मैं तब तक तुझे बकरा ही बनाए रखूंगी। मुझे बकरा बने रहना मंजूर है, पर तुझसे विवाह करना नहीं। देखती हूँ तू कब तक मेरी बात टालता है। एक दिन तुझे राजी होना ही पड़ेगा। नियत दिन विशाल भोज का आयोजन किया गया। भोज का कार्य चलते हुए 2 दिन बीत गए। राज्य के सभी निवासी भोज में आ चुके हैं, पर चंद्रकेतु अभी तक भोज में नहीं आया। क्या मेरा यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा? क्या मेरा सपना झूठा था? तीसरे दिन कुंदन शाह मंत्री से बोले, मंत्री जी, नामों की सूची देखकर बताओ कि भोज में आने से कौन कौन लोग रह गए हैं। जी महाराज, अभी देखकर बताता हूँ। मंत्री ने सूची देखकर बताया, महाराज, कमली तमोलन अभी तक भोज में नहीं आई है। उसके अलावा राज्य के सभी निवासी भोज में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण कर चुके हैं। मंत्री जी, क्या तुमने कमली तमोलन के पास भोज में शामिल होने की सूचना भिजवाई थी? महाराज, उसके पास भी सूचना भेजी गई थी, लेकिन उसने भोज में आने से इनकार कर दिया था। उसकी इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, सैनिकों को भेजकर उसे पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा महाराज।
कुछ सैनिक कमली तमोलन के पास पहुंचे। कमली, महाराज ने तुम्हें बुलवाया है। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं भोज में नहीं जाऊंगी, फिर तुम लोग दोबारा मुझे क्यों बुलाने आए हो? कमली, महाराज की आज्ञा है कि हर हालत में तुम्हें भोज में शामिल होना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी। कमली के इतना कहते ही, अरे रे, यह क्या करते हो? इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें इसी प्रकार महाराज के पास ले जाना पड़ेगा। कमली समझ गई कि वह सैनिकों के बीच बुरी तरह फंस गई है, अतः वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरे साथ मेरा बकरा भी जाएगा। कोई बात नहीं, तुम उसे भी साथ ले जा सकती हो। कमली ने बकरे की रस्सी खोली और सैनिकों के साथ चल दी। इन्होंने तो मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, वरना एक एक के गले में धागा बांधकर बकरा बना देती। सैनिक कमली को लेकर कुंदन शाह के पास पहुंचे। मलिका, यह यहाँ क्या कर रही है? इसने राष्ट्रीय वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? कमली, तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि तुमने भोज में आने से इनकार कर दिया? कमली ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम यह बकरा अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? महाराज, मैं इस बकरे से बहुत मोह करती हूँ, एक पल के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करती, इसलिए इसे अपने साथ ले आई हूँ। जब कुंदन शाह ने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, कमली को भोजन स्थल पर ले जाओ और इसे भोजन करवाओ। जब कमली सैनिकों के साथ वहां से जाने लगी, कमली, तुमने इस बकरे के मुंह पर रस्सी क्यों बांधी हुई है? ऐसा करने से इसे कष्ट होता होगा। चलो, इसके मुंह पर बंधी रस्सी खोलो। ओह, फंस गई। मुंह पर से रस्सी खुलते ही यह बकरा बता देगा कि यह कौन है। कुंदन शाह की आज्ञा पाकर मजबूरीवश कमली आगे बढ़ी और उसने बकरे के मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही, मलिका, यह मैं हूँ, चंद्रकेतु। चंद्रकेतु, तुम बकरे के रूप में? मलिका, इन सब बातों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे गले में बंधा हुआ जादुई धागा खोल दो। अब मेरी खैर नहीं। हैरत में डूबी हुई मलिका ने बकरे के गले में बंधा धागा खोल दिया। तभी, अरे, यह क्या जादू हुआ? बकरा युवक कैसे बन गया? ओह चंद्रकेतु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मलिका। चंद्रकेतु अब अपने असली रूप में आ गया है। अब मेरी सारी कलई खुल जाएगी और राजा मुझे मौत के घाट उतार देगा। कुंदन शाह ने कड़क कर कमली से पूछा, कमली, यह जादुई बकरा कौन है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया था? महाराज, मुझे क्या पता था कि यह बकरा जादुई है? कमली को सफ़ेद झूठ बोलते देख चंद्रकेतु चिल्लाया, महाराज, यह जादूगरनी झूठ बोल रही है। इसी ने जादू से मुझे बकरा बनाकर कैद कर रखा था। क्या कमली जादूगरनी है? महाराज, यह मनुष्यों के गले में धागा बांधकर उन्हें बकरा बनाने का जादू जानती है। इसने मेरी आंखों के सामने ही कई बकरे बने हुए मनुष्यों को मारकर उनका रक्त पिया है। क्या तुम सच कह रहे हो युवक? हाँ महाराज, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। लेकिन इसने अब तक तुम्हें कैदी बनाकर अपने पास क्यों रखा हुआ था? तुम्हें भी मारकर इसने तुम्हारा रक्त क्यों नहीं पिया? महाराज, कमली मुझसे विवाह करना चाहती थी। वह इस आशा में थी कि एक न एक दिन मैं इसकी कैद से तंग आकर इसके साथ विवाह करने को तैयार हो जाऊं। ओह, तो यह जादूगरनी तुमसे विवाह करना चाहती थी। कुंदन शाह ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया, इस जादूगरनी को तुरंत यहाँ से ले जाओ और इसका सिर कलम कर दो। राजा का आदेश पाकर सैनिक कमली को लेकर वहां से चले गए। मल्लिकार्जुन बेटे, हमें खेद है कि तुम्हारे भोज का अभियान अधूरा रह गया। अब उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रह गई है। मैंने यह सब चंद्रकेतु को ढूंढ निकालने के लिए ही किया था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ पिताजी महाराज। हाँ बेटे, हमें सारी बात साफ साफ बताओ। तो सुनिए महाराज, जिस प्रकार राजकुमारी अलका आपकी बेटी है, उसी प्रकार मैं भी आपकी बेटी के समान हूँ। मैं पुरुष न होकर स्त्री हूँ। मल्लिका की बात सुनकर कुंदन शाह जैसे आसमान से नीचे गिरा। तुम पुरुष नहीं हो? हाँ महाराज, मुझे मजबूर होकर पुरुष वेश धारण करना पड़ा था। तुमने तो हमें उलझन में डाल दिया है। तुम स्त्री थी तो हमें पहले ही क्यों नहीं बताया और राजकुमारी अलका से विवाह क्यों किया? महाराज, राजकुमारी अलका का विवाह मुझसे नहीं, मेरे पति चंद्रकेतु की तलवार के साथ हुआ है। इसलिए मेरे पति चंद्रकेतु ही राजकुमारी अलका के असली पति हैं।
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।